अनंत कोटि दंडवत सद्गुरु देव को। अपना विषय चल रहा था कि 5 कोश 3 शरीरों में है, संसार के खजानों से भरे हुए, और अब 3 शरीरों की 3 अवस्थाएं। तो जागृत अवस्था चल रही थी कि जागृत अवस्था में ये स्थूल शरीर की अवस्था है। क्या मतलब है इसका? कहते स्थूल शरीर है, जगा हुआ है तो ये अवस्था आएगी। स्थूल शरीर अगर छोड़ दिया तो ये अवस्था नहीं है। मृत्यु किसको कहते हैं? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर अलग अलग हो जाते हैं, बस उसको मृत्यु कहते हैं। ये आके इकट्ठे हो जाते हैं, उसको शिव कहते हैं, शिव स्वरूप आत्मा है। लेकिन अलग अलग हो जाते हैं तो एक भूत है, एक प्रेत है, अशुभ है। इकट्ठे हैं तो शुभ माने हैं, ऐसा ऋषियों ने कल्पना की है। तो कहा ये अवस्था 42 पुर्जों वाली ये स्थूल शरीर की है, जागृत अवस्था। इसमें 42 पुर्जे काम करते हैं। आपको सारे बता दिए। 14 अध्यात्म, इंद्रियां 14 और 14 इनके विषय अधिभूत और 14 इनके देवता। तो देवता जो है वो इंद्रियों पर ध्यान देते हैं। आपके कर्मों के अनुसार देवता इंद्रियों को जीवन देते हैं। मृत्यु एक बार नहीं होती। मृत्यु तो एक अंग की बालों में भी एक एक बाल की अलग अलग मृत्यु है। अगर ध्यान से देखें तो कई बार कान मर जाते हैं, कई बार किसी के आँख मर जाती है, कई बार किसी के दांत, जीवा, ये सब देखो मृत्यु से ग्रस्त है। अलग अलग इसमें मृत्यु है। तो कहा कि ये जो 14 देवता हैं ऐसा क्यों करते हैं? एक के तो कान खराब ही नहीं होते और एक के इतनी जल्दी खराब हो जाते हैं। तो कहा हमारे कर्मों के अनुसार ये देवता हमारी इंद्रियों को शक्ति देते हैं, और जिस वक्त हमारे कर्मों की पूंजी समाप्त हो जाती है अंगों की तो वो फिर वहाँ का वहाँ रोक देते हैं शक्ति देना। जैसे कहीं पर आपने पावर हाउस में आपने बिजली बोर्ड में आपने बिल नहीं भरा है, आपका जो है समय उसका पैसा आपका नहीं गया तो वो कनेक्शन काट देते हैं। इसी तरह ये जो देवता हैं ये इंद्रियों के जितनी शक्ति देते हैं इंद्रियों को, ये हमारे कर्मों के अनुसार होती है। वो उस अंग का वहाँ से संबंध विच्छेद कर देते हैं। तभी किसी का आँख, किसी की कान, किसी का शरीर का कोई अंग जल्दी अलग अलग भी मरते हैं। तो ये है देवताओं का कार्य। देवता किसी के साथ अन्याय नहीं करते। जिसका नाम ही देवता है वो देता ही। लेकिन देता किसको है? कहते जो उसके पास उसके कर्मों से जमा होता है, उस हिसाब से अंग मिलते हैं, उसी हिसाब से इंद्रियां मिलती हैं, उसी हिसाब से शरीर मिलता है, उसी हिसाब से इसका रंग ऊपर से हुआ मिलता है। मकान का पॉलिश कईयों के तो इतनी बढ़िया होती है मकानों के, ठीक है ना, और कईयों के देखो पैसों के हिसाब से, पूंजी के हिसाब से। ये मकान भी पूंजी के हिसाब से। आज शीशे में खड़े होकर देखना, ठीक है, अंग, रंग, रूप, हाइट जो भी है ये सब कर्मों के अनुसार है। यहाँ इतना छोटा छोटा हिसाब है कि सुन वही आश्चर्य से भगवान ने कहा एक इसको देखता है, आश्चर्य से देखते हो, एक एक चीज का ख्याल है। देखो किस प्रकार ये सारा का सारा ऑटो अपने आप हो रहा है। तो कहा देवता इस प्रकार शक्ति देते हैं। और जो इंद्रियां हैं ये जीव के वाहन हैं। सवारी होती है ना, आँखों पर बैठ के रूप के देश में जाता है, और कहीं शब्द का, कहीं रूप का, कहीं रस का, कहीं गंध का, इसको भूत चिपट जाता है। अगर अज्ञान होता है तो इसको संयम नहीं होता विषयों के अंदर, फिर ये उसके पीछे पागल हो जाता है।
और इस प्रकार संयम ना होने से ये अज्ञान में गत करता है। और ज्ञान होता है तो ये विचरण भी करता है, उपनिषद कहते हैं, और अपनी वर्ण धर्म के अनुसार भी रहता है। ब्रह्म ज्ञानी के पास तो सारे ऐश्वर्य उसके आगे आते हैं, ऐसा उपनिषद कहते हैं कि उसके सामने तो माया हाजिरी भरती है, लेकिन उसका संयम इतना होता है शब्द में, स्पर्श में, रस में, रूप में, वो आवश्यकता और इसकी जो है जरूरत उसके हिसाब से आवश्यकता में रहता है, अधिकता में नहीं जाता और सहज भाव से रहता है। सहज में उसको सब कुछ प्राप्त होता है, वो उसका ग्रहण होता है और सब कुछ उसके जीवन में भी हमारी तरह चलता है। तो अज्ञान में भी वही क्रियाएं हैं, पर ज्ञान में भी वही है, पर अंतःकरण का अंतर है। एक बंधन का कारण है और एक छूटा हुआ है। आप सदा छूटे हुए हो, ये तो आपने भ्रम कर लिया, आपको भूल हो गई कि मैं शरीर हूँ और ये जो सृष्टि है ये सच्ची है, मैं सदा रहूँ। अगर ये पता ही चल जाए शुरू में ही कि यहाँ थोड़े समय का मेला है और मेले में जीव अकेला है, भले कितनों को आप पकड़ लो, पर गहराई से देखोगे तो कोई कब छूटेगा, कोई कब छूटेगा, कोई छोड़े बैठे हो पीहर, सहेलियाँ छूट गई, आती है 50-50 साल पहले वाली सहेलियाँ मिलती, लेकिन फिर भी देखते हैं कि भाई आखिर तो बीमार पड़ गई, नहीं आ सकी तो छूट गई ना मजबूरी के अंदर, तो सब छूट रहा है। तो इस प्रकार कहा कि ये अधिभूत हैं, ध्यान रखना, विषय भूत की तरह सिर पे बैठ के नाचते हैं। तो ये 14 या 42 तत्व जागृत अवस्था में काम करते। अब वो कहता है महाराज ये जो 42 तत्व हैं इनसे मैं असंग कैसे हूँ, ये बता दो। ये जो अध्यात्म है 14 इंद्रियां, इनसे असंग कैसे? तो गुरुदेव बता रहे हैं कि देखो तुम नहीं देखते, देखती आँख है, आँख ही कमज़ोर पड़ती है, आँख ही आपकी तेज देखती है। मंद देखना, तेज देखना, ना देखना किसका कार्य है? आँख। अब आँख आप बंद कर लो, मैं तो है आपके पास, तो बाहर का नहीं दिखता। आँख देखती है, मैं नहीं देखता। आँख नहीं हूँ मैं, आँख को भी देखता। मेरी आँख मंद है, मेरी आँख तेज है, डॉक्टर भी पूछता है तो बताता। तो इस प्रकार देखना किसका धर्म है? आँख का। सुनना कान का, कान नहीं है बंद कर लो, मैं तो है शरीर में, पर नहीं सुनेगी। इंद्रियों के धर्म देखो कि कैसे इंद्रियों के धर्म है और अपने धर्म में वर्त रहे, अपने वर्ण में अपने धर्म में वर्त है। और एक मैं है, हर सीट पर बैठ जाती है, मैं देखता, मैं सुनता, आता है। अब घर जाके मनन करना कि देखती आँख है, देखना आँख का कार्य है, सुनना कान का है। एक बार कान बंद करके देख लो। मैं नहीं सुनता, मैं सुनने को भी देखता है। अब चखना होता है, खाना होता है, मैं चखता हूँ, मैं नहीं चखता। कौन चखती है? जीवा। जीवा नहीं है, रस नहीं है, त्वचा, स्पर्श, मैं स्पर्श नहीं करता, मैं केवल असंग होकर के इसको देखता हूँ कि इसका स्पर्श ठीक है या त्वचा। कई बार त्वचा भी मर जाती है, पहले किसी की हाथ की मर गई, किसी की सुनते हैं ना, किसी की पैर की मर गई। तो ये प्रारंभ से देखो कैसे शरीर बंधा हुआ है कर्मों से। तो सबसे पहले तो एक गांठ बांध लो, शुभ कर्म रोज करो, ताकि कोई भी कार्य हमारा जो दूसरे विरोधी कर्म हो जाते हैं उसको उसको ले लेंगे, हमें बचा लेंगे उससे। इसलिए सुबह उठ के बड़ी श्रद्धा से उस ईश्वर को, जिसने सुबह उठा करके इस शरीर इतने स्वस्थ और इतने बुद्धि वाले शरीर को दिया, जिसमें पता है संध्या क्या है, वंदना क्या है, विवेक क्या है, विचार क्या है, मैं कौन हूँ,
और मैं कौन हूँ ये तो गुरु सिखा रहे, वो कह रहे देख तू कौन है। तो आँख है तो देखना है, कान है तो सुनना है, जीवा है तो चखना है, त्वचा है तो स्पर्श है, नासिका है तो गंध है। कैसे कहते हैं मैं इसको देखता हूँ? तुम इन सब से अलग हो, इन सब को जानने वाले, देखने वाले, इससे न्यारे भी हो और सबसे प्यारे भी हो। मान लो कान खराब हो जाए, पपड़ी, तो डॉक्टर कहे जी इसको कटा दो नहीं तो सारे शरीर में जहर फैलेगा, तो हम क्या करेंगे? फटाफट कहेंगे लो जल्दी कर लो। हैं, न्यारे भी हैं और इससे प्यारे भी। ऐसे कर्मेंद्रियां देख लो, हाथ पैर वाणी गुदा उपस, ये अब मान लो आपकी वाणी नहीं है तो आदमी गूंगा होता है, देखा है ना? बोलना किसका धर्म है? वाणी का, मैं का नहीं है। मैं को तो ज्ञान होता है कि वाणी है या नहीं है, सही चल रही है या नहीं। मैं असंग साक्षी है, इन पुर्जों के धर्मों को देखता है। पैर चलते हैं मैं जानता हूँ, नहीं चलते कौन जानता है? सामने वाला पूछता है कैसे आप ठीक ठाक चल रहे हो, उसको आपके पैर दिख रहे हैं पर पता तो नहीं है। अंतर्यामी रूप से आप ही पैर को जानते हो, मेरे सही चल रहे हैं नहीं चल रहे। चलना किसका है? पैर का। पैर नहीं है तो चलेगा नहीं कोई, मैं तो फिर भी है। देखते जाओ, एक एक चीज को अलग करो। हाथ पैर गुदा पस, जल त्याग मल त्याग, सबको जानते हो। कहीं कोई खराबी है आपको फटाफट पता चलता है, डॉक्टर से दवाई लेते। मैं इसका ज्ञाता हूँ, ये जड़ है, मैं इसको जानने वाला देखने वाला, इनसे असंग भी हूँ और सबसे प्रिय भी। अब मन का देख लो, संकल्प विकल्प मन के द्वारा होता है, ज्ञान बुद्धि के द्वारा होता है। जिसकी बुद्धि मंद हो जाती है उसको ज्ञान नहीं होता। ये कहता है मैं ज्ञानी, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, यहाँ अहंकार बैठ जाता है। आपको 84 का चक्कर जब समझाएंगे ना तो 84 पुर्जे बताएंगे, उसमें ज्ञान सबसे तेज पुर्जा जो आदमी को भटका देता है। हर स्थान पर हमें निरीक्षण की आवश्यकता है। ये राक्षस है अहंकार, सब जगह बैठ जाता है। हमें इसको उतार के अपने में अकेले में रहना है, सहज भाव में, चैतन्यम शाश्वतम शांतम। तो श्रवण करके ये स्थिति आएगी। तो कहा इन 42 पुर्जों को, देवताओं को भी, ये जो इंद्रियां हैं ये देवताओं का अंश हैं, इनको भी मैं जानता हूँ, ठीक है, इनके विषयों को भी जानता हूँ और इन इंद्रियों को भी जानता हूँ। इसलिए मैं तीनों का 42 पुर्जों का ज्ञाता हूँ, अध्यात्म का भी ज्ञाता हूँ, जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, अधिभूत का भी, विषयों का भी, 14 विषयों का भी ज्ञाता हूँ, देखने वाला हूँ। देख रहे हैं सारे विषय, तो ये सारे अधिभूत का भी ज्ञाता और अधिदैव का, देवताओं का भी ज्ञाता। मुझे पता चलता है कि ये जो देवता हैं अंश रूप से, ये किससे जुड़े हैं? ब्रह्मांड में। देखो अंग कैसे ब्रह्मांड से जुड़े हैं, कमाल है। इतनी छोटी छोटी तारें आके जुड़ी हैं अपने शरीर में। और कई बार कहते भी हैं कि कठपुतलियाँ चल रही हैं, पर डोर किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में। कहते तो सब कुछ है, पर अपना कहा खुद भी नहीं सुनते। नहीं सुनते, कहते हैं डोर, इसका मतलब सारे तारें बंधी है और किसके हाथ में? देवताओं के हाथ में। देवताओं की डोर किसके हाथ में है? परमात्मा के हाथ में। सबसे पहला देव जो है वो ब्रह्मा जी का, ईश्वर भी कहा, हिरण्यगर्भ भी कहा। उससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, सूक्ष्म सूक्ष्म सृष्टि हुई, फिर उसके बाद स्थूल हुई। तो इस प्रकार कहा ये जो 42 पुर्जे हैं जागृत अवस्था में, मैं नहीं, मेरे नहीं, ये किसके हैं? पंच महाभूतों का कार्य है। मैं इसका दृष्टा साक्षी कैवल्य चेतन
ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप मैं सदा ज्ञान है। मैं जानना है, जानने में अज्ञान कहाँ है? मुझे एक बार बता दो किस वक्त आपको अज्ञान होता है कि मैं नहीं हूँ? इसका मतलब मैं हूँ तो ज्ञान है या नहीं? ज्ञान अपने पास नहीं है। जागृत को भी ज्ञान है। अब देखो जागृत अवस्था को जानने वाला कौन है? आप जान रहे हो, मैं, जिसका नाम मैं है वो जान रही है। ऐसे फिर स्वप्न अवस्था पढ़ाएंगे, स्वप्न को भी मैं जान रहा है, सुषुप्ति को भी मैं जान रहा है, उसके बाद फिर जागृत आ जाती है। आप ऐसे ही बैठे रहते हो, कुटस्थ और तटस्थ, ये बदल बदल के आती हैं और इस शरीर का काल बन जाती हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, बाद में अकाल पुरुष क्या करता है? इस काल खत्म होते ही इसको ब्रह्मांड में फेंक देता है। ध्यान दो, इसका इस प्रयोग कर लो, सुंदर उपयोग कर लो। ये है आपकी जीत। घर का काम तो सबको ही है। देखो बहनों, आप मुझे सुनाओगे घर की कथा, मेरे ये मेरा वो, मेरे भी यही वो सब है तो मुझे तो ये लगता है कि जगाना चाहती हूँ। उठे हो तो जाग जाओ। उठते सभी हैं पर जागते सतगुरु वाले हैं। तो इसलिए अपना आज जाके देखना, कल लेंगे स्वप्न अवस्था। आज 42 पुर्जे समझा दिए अच्छी तरह। मैं नहीं, मेरे नहीं, मैं कौन हूँ? इसका साक्षी असंग दृष्टा। अब घर जाके देखना, हर धर्म, अध्यात्म को देखना, अधिभूत को देखना और अधिदैव को, ये सब कार्य हो रहा है। मैं कुछ नहीं करता, मैं केवल सबको सत्ता देता है। मैं प्रकाश है। एक दिन आपको अपने प्रकाश स्वरूप का साक्षात हो जाएगा। ये ऐसा ज्ञान है। एक बार आप सुनते जाओ। आज इतना ही लेंगे। ओम पूर्णमद